और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल। मैं आयुष गुप्ता, सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट, आपका स्वागत करता हूँ इस ब्रांड न्यू चैनल यूनिकॉम टॉक्स में। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में आज अपन एनालाइज करने वाले हैं एक किसी टॉपर की आंसर शीट बिजनेस स्टडीज़ की। बिजनेस स्टडीज़ में तुम यार कैसे लिखो कि तुमको अच्छे खासे मार्क्स मिले। पता दिक्कत कहाँ पे जाती है लोगों को, बिजनेस में तुम चीज़ें समझ लेते हो, याद कर लेते हो, बहुत सारी चीज़ें सब कुछ कर लेते हो, बट यार मार्क्स वो कम आ रहे हैं या फिर वो उतने लेवल तक आ नहीं पा रहे हैं। तो यार कुछ रीजंस होते हैं उसके, तो वो रीजंस आज पकड़ेंगे एंड उसको अपन हम बताएंगे कि कैसे पेपर को प्रेजेंट करें। जितना ही इंपॉर्टेंट तुम्हारा लर्निंग पार्ट है, जितना ही इंपॉर्टेंट तुम्हारा राइटिंग पार्ट है, उतना ही इंपॉर्टेंट तुम्हारा वो प्रेजेंटेशन पार्ट भी है जो तुमको एग्जाम्स में करना पड़ेगा। उन 3 घंटों में तुमको उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में देना पड़ेगा तुम्हारे एग्जामिनर को, क्योंकि जो तुम्हारा एवेल्युएटर होता है उसको एक पेपर तुम्हारा ऐसा चाहिए जो यार उसको खुश करे। मतलब एकदम प्यारा प्यारा पेपर होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि प्रेजेंटेशन अच्छा है। अब प्रेजेंटेशन अच्छे का मतलब ये मत ले लेना कि तुम्हारी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। मैं बंदा जिसके 95 मार्क्स आ सकते हैं इन द बिजनेस स्टडीज़ जैसे एग्ज़ाम में, तो वो तुम भी ला सकते हो कि यार सच में राइटिंग बहुत गंदी है, मतलब बिल्कुल भी अच्छी राइटिंग नहीं है। तो राइटिंग का कोई मैटर ही नहीं है एग्जाम्स में कि राइटिंग मैटर करती है, राइटिंग घंटा मैटर नहीं करती है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें मैटर करती है, कैसे तुमको प्रेजेंट करना चाहिए, तो उसके लिए अपन एक टॉपर की आंसर शीट ले लेते हैं। किसी एक टॉपर की उठाई, उसमें मैंने देखा जो मैंने चीज़ें करी थी अपने बोर्ड्स में, वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी मेरे को मतलब मेजॉरिटी चीज़ें दिखी। तो उसी बेसिस पे अपन इसको देखते हैं एंड एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले अपन अपनी स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कॉपी निकाली है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले उसने पता क्या करा है, उसने देख ऐसा कुछ नहीं कि सीक्वेंस वाइज उसने लिखा, उसने आंसर मतलब देखो उतने आई थिंक तुम्हारे 20 या 25 MCQs आते हैं, तो उतने उसने MCQs करे होंगे, उसके बाद ही उसने पेपर अपना चालू करा। तो यहाँ पे कैसे करके करा, जैसे आंसर है, आंसर में तुमको ये पूछा गया है कि स्टेप्स तुम्हें बतानी है। जैसे तुम्हारे तुम्हारी आजकल क्या आती हैं, तुम्हारी केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो तुमको वो केस बेस्ड क्वेश्चन समझने पड़ते हैं एंड देन उसके आंसर को राइट करना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर तुम यहाँ पे देखोगे, उस बंदे ने सिलेक्शन को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करा है कम से कम इतनी लाइनों में, ठीक है। तो उसने पूरा का पूरा सिलेक्शन अच्छे से करा है, ठीक है। सिलेक्शन को उसने अच्छे से करा है। सिलेक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ द डिस्कवरिंग एंड चूजिंग द मोस्ट सूटेबल एंड प्रॉमिसिंग कैंडिडेट, ठीक है। तो सिलेक्शन को उसने बताया है, फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन को बताया, मतलब जो जो सारी स्टेप्स थी उसने उसको कवर करा है, फुल लिखा है। केवल उसने ये नहीं करा है कि सिलेक्शन करके छोड़ दिया। मतलब अगर तुम्हारी कोई केस स्टडी होगी तो उसमें पूछा है कि कौन कौन सी स्टेप्स उसने फॉलो करी, तो तुमको वो स्टेप्स लिखनी है कौन कौन सी फॉलो करी। तो सबसे पहले जैसे तुम्हें एक यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिख रही है, तो तुमने सिलेक्शन लिखा, अब सिलेक्शन को एक्सप्लेन भी करो। साथ ही साथ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन उसने लिखा है, तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन को तुम एक्सप्लेन भी करो, साथ के साथ लिखना तो है ही, उसके साथ के साथ एक्सप्लेन भी करो। उसके बाद उसने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लिखा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लिखो तो लिखो एंड उसके साथ उसको एक्सप्लेन भी करो, तब तुमको जाके मार्क्स मिलेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन में इन्होंने कुछ थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, तुम इतना नहीं करोगे तब भी चलता है। तुम इसमें 4-5 लाइनें भी लिख लोगे ना, तब भी तुमको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें इस बेसिस पे तुमको करके चलना पड़ेगा। तुम यहाँ पे जो तुमको केस स्टडीज़ पूछी है, तो तुम्हें केवल ये नहीं है कि केस स्टडीज़ लिया तुमने, उसका जो आंसर है बट उतना सी आंसर लिख दिया, काम हो गया, नहीं। तुमको अच्छे से एक्सप्लेन चीज़ें करके लिखनी पड़ेंगी। लोग बहुत गलतियाँ करते हैं ये वाली। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, उसको भी उसने एक्सप्लेन करके लिखा है। 5-7 मार्क का क्वेश्चन होगा। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, ये भी लिखना है तुम्हें एक्सप्लेन करके। एंड कंपनसेशन जो है, जो स्टाफिंग की प्रोसेस है, उसको उसने स्टाफिंग की प्रोसेस उसको एक्सप्लेन करके लिखा है अच्छे से, ठीक है। हाँ, बेसिकली मैं ये मानता हूँ थोड़ा सा इसने बड़ा लिखा है, इतना तुमको बड़ा नहीं लिखना है, तुम थोड़ा सा कंसाइज करके लिख सकते हो। बट हाँ, मैं मतलब एक जो तुम्हारा प्रोसेस था उसकी कम से कम 4-5 लाइनें कर लिख के आओ, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अब देखो सबसे पहले उसने क्वेश्चन 25 करा, अब उसने क्वेश्चन करा है 24। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुम सिक्वेंस वाइज क्वेश्चंस करो, ऐसा कुछ नहीं। अगर क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिख के आ रहे हो सामने सामने उसके कि ये क्वेश्चन नंबर है, तो यार पूरे मार्क्स मिलेंगे। टॉपर्स को मिलते हैं, तुमको भी मिलेंगे और तुम भी टॉपर बनोगे, ठीक है, अगर तुम इस तरह से अप्रोच को फॉलो करते हो।
दूसरी चीज़ यहाँ पे तुम्हें दिखाई जा रही है यहाँ पे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 24, उसने देखो एक चीज़ तुम यहाँ पे गौर करना, उसने कैसे लिखा है, उसने ए जो उसमें एक क्वेश्चन होगा जिसमें तुम्हारे 3 क्वेश्चंस पूछे होंगे, तो सबसे पहले उसने लिखा था कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट विच हेल्प द कंपनी टू डाइवर्सिफाई इनटू मैनी एरियाज, ठीक है, एरियाज एंड ब्रांचेस अब्रॉड इज डिसेंट्रलाइजेशन, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तुमने यहाँ पे एक चीज़ अगर तुमने गौर करी हो, उसने डिसेंट्रलाइजेशन को उसने कैपिटल लेटर्स में लिखा है, ठीक है, ये तुम देख पा रहे हो कि तो ये चीज़ें तुम, क्योंकि आंसर में इंपॉर्टेंट तो यही है, आंसर में इंपॉर्टेंट क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, तो तुमको वो ही हाईलाइट करके लिखना हो। उसने तुम्हें बड़े फॉन्ट में लिख दिया, तुम उसको अंडरलाइन कर सकते हो, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि तुम वहाँ पे अंडरलाइन करके आओ चीज़ें। उसके बाद उसने ए लिखा, उसके बाद उसने क्या करा, दूसरा पॉइंट लिखा द 5 इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आर, तो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने लिख दिए, तो तुम एक एक करके पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखते चले जाओगे। और मेनली तुम एक चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंस पूछा है तो पैरे में मत लिखना हर चीज़ को, यार तुम जब तोड़ के लिखोगे ना तो एग्जाम को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ समझ में आता है, पढ़ने में आता है। तो यहाँ पे जब तुम लिखोगे, एक पॉइंट लिखा, फिर तुमने दूसरा पॉइंट लिखा, फिर तुमने तीसरा पॉइंट लिखा, तो ऐसे करके जब तुम लिखोगे तो ये वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये उसने 4 पॉइंट्स ऐसे करके लिख दिए, ठीक है, 4-5 पॉइंट पूछे थे, वो उसने पॉइंट्स लिख दिए सारे के सारे, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें एक चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ेगी, डिसेंट्रलाइजेशन। अब उसने 5 पॉइंट से लिख दिए, फिर उसने यहाँ पे पता क्या करा है, उसने जो 5 इंपॉर्टेंस थी ना, उस इंपॉर्टेंस को उसने उसको डायग्राम एक फ्लो चार्ट में बना दिया है। ये एग्जाम्स में मैं भी करके आया था कि जब भी तुम कोई क्वेश्चन करो ना, तो तुम उसको, यार अगर तुम जैसे इंपॉर्टेंस है या फिर तुम्हारी स्टाफिंग की उसने प्रोसेसेस पूछ ली, तो तुम उसको फ्लो चार्ट में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो फ्लो चार्ट में चीज़ें डाल के आओ, मार्क्स इंप्रूव होते हैं थोड़े से। अगर वो एग्जामिनर कम मार्क्स देने को होगा तो तुमको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस तरह से फ्लो चार्ट वो जैसे डाल के आया है, तुम फ्लो चार्ट डाल के लाओ। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं, फालतू के काम है, फ्लो चार्ट कोई नहीं बनाता है, टीचर्स ऐसे ही बोल देते हैं, या फिर जो गाइड करते हैं वो ऐसे ही बोल देते हैं। ऐसा नहीं है यार, सीरियसली, मतलब जो टॉपर्स होते हैं उनका तो पता है, वो ज़रूर बना के आते हैं। और मैं भी ऐसे फ्लो चार्ट्स दो क्वेश्चंस में आई थिंक बना के आया था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, बहुत टाइम हो गया, बट हाँ 2 या 3 क्वेश्चंस में मैंने सिर्फ फ्लो चार्ट्स बना के आया था। तो ये फ्लो चार्ट्स एग्जाम्स में बनाओ यार, इम्प्रूव होती हैं चीज़ें। उसके बाद ही यहाँ पे तुम देखो क्वेश्चन 23 उसने करा। अब 23 उसने करा डिवीज़न ऑफ वर्क, तो उसने देखो पॉइंट ए डाला, ठीक है। अब इस पॉइंट ए के अंदर भी उसने 4 पॉइंट बनाए, देखो पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, एंड चौथा पॉइंट ये है। तो इस तरह से तुम भी पॉइंट्स में लिख के आओ, मजाक नहीं करूँगा, अगर तुम पैरे पैरे लिख के आओगे ना तो एग्जामिनर उतने अच्छे मार्क्स नहीं देगा जितने तुम्हें मिलने चाहिए थे, जितने तुम अफोर्ड करते हो। और अगर तुमको जितने तुम्हारे नहीं भी आ सकते थे ना, अगर तुम प्रेजेंटेशन करके लिखोगे ना तो तुम्हारे इंप्रूव होते हैं मार्क्स। क्योंकि यार मतलब उतना बहुत अच्छे से तो नहीं करा था, बट हाँ 95 क्यों आए, क्योंकि प्रेजेंटेशन पे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लिया था लास्ट टाइम पे। तो वो प्रेजेंटेशन वाला काम करो, पढ़ते सारे के सारे हैं पर सबके 95 प्लस नहीं आते हैं ना, तो अगर वो लाने हैं तो इसलिए तुम्हें काम करना पड़ेगा इस चीज़ पे, प्रेजेंटेशन पे काम करो। अब तुम यहाँ पे देख रहे हो कि टॉपर की आंसर शीट है ये, अब ये मैंने घर पे तो नहीं बना ली है, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो जैसे उसने मैनेजर बना दिया, ठीक है। तो ये वो समझाने की कोशिश कर रहा है, वो तुम्हारे कुछ डायग्राम्स बना के वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे मैनेजर ने बोला एंड डिवीज़न ऑफ वर्क उसने कर दिया। तो इस तरह से वो चीज़ें समझाने को बोल रहा है, तो वो ऐसे करके तुम ये डायग्राम्स बना के आओगे, फ्लो चार्ट्स बना के आओगे, बहुत हेल्प मिलेगी। तो 2 चीज़ें अगर मेनली मैं बोलूँ, 2 चीज़ें अपन ने सीखी। सबसे पहली चीज़ सीखी कि तुम यहाँ पे चीज़ें अंडरलाइन करके आओ, जो भी तुमको इंपॉर्टेंट लग रहा है क्वेश्चन में, जो भी कीवर्ड्स तुमको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनको अंडरलाइन करो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, तुम यहाँ पे क्या करोगे, फ्लो चार्ट्स बना के आओगे, डायग्राम्स बना के आओगे। जो कुछ क्वेश्चंस में, हर क्वेश्चन में नहीं बोल रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में कि तुम डायग्राम्स बनाने बैठे, दैट इज़ नॉट फेयर, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस में जहाँ तुमको लगता है कि बनाना चाहिए तो वहाँ तुम बना के आओ। अब देखो यहाँ पे इसने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल दिया, एंड इस तरह से इसने सारी की सारे लिखा। तुम यहाँ पे देख रहे हो कि पॉइंटर्स में आंसर और लिखना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पॉइंटर्स में आंसर लिखो। यहाँ पे देखो पागल नहीं बंदा, वो पॉइंटर्स में आंसर लिखना, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट एंड 5 पॉइंट एंड 6 पॉइंट। तो वो ऐसे पॉइंटर्स में आंसर लिख रहा है, तो यार उसको मार्क्स मिलेंगे। तुम अगर 5-6 लाइन का पैरा लिखते चले जाओगे ना, तो वो यार अच्छा भी नहीं लगता दिखने में ना, कि इतना बड़ा पैरा, तुम्हारा भी मन नहीं करता होगा इतना बड़ा बड़ा पैरा उसको मैं पढ़ूँ, बट हाँ उसको बंचेस में छोटे छोटे करके लिख के आओगे तो तुमको मार्क्स अच्छे मिलेंगे।
तो ये चीज़ तुमने देखी। यहाँ पे तुम एक और देख सकते हो, यहाँ पे उसने बॉस और सेल्स पर्सन के बीच की कन्वर्सेशन को भी दिखा दिया, ठीक है। तो तुम ऐसे एग्जाम्स में दिखा सकते हो, कोई गलत चीज़ नहीं है। और यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो कि तो बेसिकली ये चीज़ें देखो, वो तुम्हारा पॉइंटर्स दे रहा है, हर चीज़ के पॉइंट बना रहा है वो, हर चीज़ के पॉइंट बना रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे भी तुम इस पेज पे भी देख सकते हो, हर पॉइंट बनाए और उसने डायग्राम्स बनाए, ठीक है। डायग्राम्स तुमने देख लिए, अच्छे खासे डायग्राम बनाए उस बंदे ने, ठीक है। फिर यहाँ पे भी उसने पूरा क्वेश्चन को डायग्राम में समझाने की कोशिश करी है, ठीक। फिर यहाँ पे जैसे ब्रांडिंग का क्वेश्चन था, तो उसने ब्रांडिंग का लिखा, एक पॉइंट लिया, फिर ये दूसरा पॉइंट लिया, दूसरा पैरा लिखा, मतलब पैरा तोड़ते चले जाओ, फिर ये तीसरा पैरा लिया, एंड देन उसने एग्जाम्पल देके समझा दिया, ठीक है। तो ये तरह ये चीज़ें हैं। और इसने प्रोडक्ट के बारे में लिखा, प्रोडक्ट के बारे में 4 लाइनें लिख दी, फिर यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, एंड उसका डायग्राम भी उसने एक बना के दिया, मतलब डायग्राम बोल सकते हैं, फ्लो चार्ट बोल सकते हैं। तो ये फ्लो चार्ट होता है, इसने फ्लो चार्ट बना के दिया है। ऐसे ही तुम भी फ्लो चार्ट बना के आओ, सीरियसली बता रहा हूँ, मार्क्स मिलेंगे, अच्छे इंप्रूव होते हैं मार्क्स इससे। अगर तुमको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं तो तुमको 5 मिल सकते हैं, अगर 5 का क्वेश्चन है तो, ठीक है। ऐसे कर सकते हो तुम। अच्छा, मैं तुमको चीज़ बताता हूँ, मैंने क्वेश्चन में कैसे करा था, मुझे क्वेश्चन आ रहा था, बट हाँ थोड़ा सा मेरे को लग रहा था 5 मार्क का क्वेश्चन है और मैंने थोड़ा सा कम लिखा है, तो मैंने उस क्वेश्चन को क्या करा, उसमें फ्लो चार्ट बना के आ गया। मतलब जितना कंटेंट मेरे को याद आ रहा था उतना मैंने कंटेंट याद वाला लिख दिया। उसके बाद मेरे को लगा ये कम है थोड़ा सा, तो मैं उसमें फ्लो चार्ट बना के आ गया। फिर उसमें मार्क्स मिले होंगे, बेस जरूरी मिले होंगे मार्क्स उसमें, ठीक है। तो ऐसे करके तुमको मार्क्स मिलते हैं चीज़ों के। अब जैसे इसने नाइकी का वो बना दिया, एप्पल का बना दिया, मतलब जो भी चीज़ें उसने करी तो उसको वो समझाता चला गया, जिससे जो पेपर एवेल्युएट कर रहा है उसको थोड़ा सा आसानी हो चीज़ों को समझने में, चीज़ों को करने में, तो वो चेक कर पाए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे है, अब यहाँ पे इसने ऐसे करके मतलब चीज़ें करी हैं, है ना, ठीक है। तो बस यही इसी तरह से तुम्हें चीज़ें करी हैं उसने। फिर देखो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसने देखो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट एंड 5वां पॉइंट। तो उसने जो, हाँ एक गलती, इंपॉर्टेंस जैसे तुमको पूछते हैं तो तुम क्या करते हो, केवल इंपॉर्टेंस लिख के आ जाते हो, इंपॉर्टेंस की हेडिंग कि कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। बट कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों है वो भी तो लिखना इंपॉर्टेंट है, तो वो भी तुम्हें लिखना है, ये 2-3 लाइनों में वो भी तुमको लिख के देना है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें भी तुमको लिख के देना है। अगर तुम केवल पॉइंटर्स लिख के आ जाओगे यार, तो मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, 5 मार्क्स में 2.5-3 मार्क्स देगा वो एग्जामिनर, बट पूरा तुमको लिख के आना है, तब तुमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये चीज़ तुमने एनालाइज करनी है। और इस तरह से वो जो तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आता है उसने सॉल्व करके लिया है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे करके तुम पेपर प्रेजेंट कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। जैसे उसने देखो यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट, यूटिलिटी डिमांड, गवर्नमेंट एंड जो प्राइस की चीज़ें वो उसने यहाँ पे लिख के दी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्सेशन ऑफ द प्राइस एंड द प्रोडक्ट, ठीक है। प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट को जो मतलब रोकता है वो क्या चीज़ है, प्रोडक्ट की कॉस्ट, यूटिलिटी डिमांड, एक्सटेंट ऑफ द कंपटीशन एंड गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो रोकते हैं। तो वो चीज़ें उसने लिख के दी है, तो उसका फ्लो चार्ट बना दिया। तो तुम इस तरह से कर सकते हो आराम से यार। इस तरह की मतलब 2-3 चीज़ें अपन ने सीखी, अगर एक बार एनालाइज करें तो हमने क्या कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तुमको फ्लो चार्ट बना के आना है एग्जाम्स में, डायग्राम्स बना के आना है एग्जाम्स में। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके आना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ तुमको पॉइंटर्स में आंसर लिखना है, मतलब पैरे पैरे लंबे लंबे नहीं बना देना है, छोटे छोटे पैरा, 2-2 3-3 लाइन के पैरा बना के लिखना है, ठीक है। ये 3 चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही तुमको लाइक तुम्हें कोई इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन पूछा है बिजनेस स्टडीज़ में, लाइक इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन था कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, वो इसका आंसर था। तो इसमें तुम्हें केवल इतना नहीं लिखना है वाई द कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूस प्रोसेस, उसके अंदर का कंटेंट भी लिखना है, मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है क्यों, तो उसको भी थोड़ा 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करोगे, तब 5 मार्क्स तुमको मिलेंगे। तो इस तरह से तुमको ये चीज़ें एनालाइज करनी है, तुमको ये चीज़ें करनी है, और इस तरह से करोगे तो श्योर शॉट अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम्स में। अगर हेल्पफुल लगा हो ये तुम्हें कि पेपर कैसे तुमको करना है, तो लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना क्या क्या चीज़ें तुमको प्रॉब्लम कर रही हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें तुम्हें डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, या फिर जो भी चीज़ें तुम चाह रहे हो वो चीज़ें तुम कमेंट में करो। एंड वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, और अमेजिंग कंटेंट के लिए और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए
एंड करो दोस्तों के साथ शेयर यार, उनको भी शेयर करो, उनको भी पता चले कि ये चीज़ें वो मिस्टेक्स कर सकते हैं, वो नहीं करें एग्ज़ाम्स में। एंड तुम्हारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड टेक केयर एंड बाय।